अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से रिलेटेड, जिसका एक कैंपस गुजरात में है और दूसरा कैंपस मंडी बहाउद्दीन में है। इसमें इस वक्त एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं फॉल 2024 सेशन के लिए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो इस वक्त ऑफ़र हो रहे हैं, उनमें लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की। इसके अलावा एंट्री टेस्ट कब होगा, उसके सैम्पल टेस्ट पेपर्स भी मैं आपको दिखाऊंगी, और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की जो एडमिशन पॉलिसी है हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके जो एडमिशन्स हैं, क्योंकि इस वक्त सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं और रिज़ल्ट तो वैसे ही बाद में आता है, तो आप जो है बीएस के 4 साल वाले या 5 साल वाले तमाम ही प्रोग्राम्स के लिए अपने फर्स्ट ईयर की बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने डीए किया हुआ है, तो वो भी अपने फर्स्ट ईयर के मार्क्स से उस पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इनकी फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर, डिज़ाइन एंड फाइन आर्ट्स है। इसके अंदर बीएस के जो प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं मॉर्निंग के अंदर, वो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर है 5 साल का प्रोग्राम, फाइन आर्ट्स है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, सिरेमिक्स डिज़ाइन है, विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन है, टेक्सटाइल डिज़ाइन है और फिल्म एंड डिजिटल आर्ट्स है। उसके बाद फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर बीएस मॉर्निंग के प्रोग्राम्स में इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, इंग्लिश ट्रांसलेशनल स्टडीज़ है, इस्लामिक स्टडीज़ है, मास कॉम एंड मीडिया है, एलएलबी ऑनर्स 5 साल का प्रोग्राम है, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज है और उर्दू का प्रोग्राम है। इसके बाद बीएस इवनिंग में कुछ फर्स्ट ईयर के एडमिशन्स भी हो रहे हैं और कुछ फिफ्थ सेमेस्टर वाले एडमिशन्स भी हो रहे हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं प्रोग्राम्स वही हैं जो ऊपर मैं आपको मॉर्निंग के बता चुकी हूँ। देन ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की बात करें तो एमफिल के अंदर इंग्लिश लिटरेचर ऑफर हो रहा है, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स है, इंग्लिश ट्रांसलेशनल स्टडीज़ है, इस्लामिक स्टडीज़ है, मास कॉम एंड मीडिया है जिसके अंदर प्रोफेशनल ट्रैक भी है और रिसर्च ट्रैक भी है, और इसके अलावा एलएलएम ऑफर हो रहा है जो कि लॉ की डिग्री होती है। देन पीएचडी के अंदर इंग्लिश इस्लामिक स्टडीज़ है। उसके बाद फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड आईटी है। इसके अंदर जो बीएस मॉर्निंग के प्रोग्राम्स इसमें कंप्यूटर साइंस है, आईटी है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। उसके बाद बीएस इवनिंग में ये तीनों प्रोग्राम्स के अलावा कंप्यूटर साइंस 5th सेमेस्टर वाला है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 5th सेमेस्टर वाला है जिसको आप 3rd ईयर भी बोलते हैं। उसके बाद ग्रेजुएट के अंदर एमएस कंप्यूटर साइंस और आईटी ऑफर हो रहा है और पीएचडी कंप्यूटर साइंस ऑफर हो रहा है। उसके बाद इनकी जो फैकल्टी है वो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर जो अंडर ग्रेजुएट के बीएस मॉर्निंग के प्रोग्राम है उसमें केमिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है। उसके बाद बीएससी इवनिंग में केमिकल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज तीनों प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं। ग्रेजुएट डिग्रीज़ में एमएससी केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और पीएचडी के अंदर केमिकल और इलेक्ट्रिक ऑफर हो रहा है। उसके बाद फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज जिसके अंदर अंडर ग्रेजुएट में एसोसिएट डिग्री इवनिंग में ऑफर हो रही है होटल एंड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट में। बीएस मॉर्निंग में बीबीए 4 साल का है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, बैंकिंग एंड फाइनेंस है, कॉमर्स है और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है। और बीएस इवनिंग के अंदर बीबीए है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, बीबीए 2 साल का है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट 5th सेमेस्टर यानी कि 3rd ईयर वाला है। उसके बाद ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एमफिल है और एमबीए है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, एमबीए और एमबीए एग्जीक्यूटिव, पीएचडी के अंदर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफर हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर इनकी फैकल्टी ऑफ साइंस है जिसके अंदर बीएस मॉर्निंग में बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, एनवायरमेंटल साइंसेज है, मैथ्स है, फिजिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है और जोलॉजी है। बीएस इवनिंग के अंदर भी तकरीबन यही प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं, बस इजाफा कुछ ये है कि कुछ प्रोग्राम्स में 5th सेमेस्टर की भी ऑफर हो रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एमफिल के अंदर भी यही प्रोग्राम्स हैं, पीएचडी में बॉटनी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल साइंसेज, मैथ्स, फिजिक्स और जोलॉजी है। उसके बाद इनकी फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज है जिसके अंदर आपका बेस मॉर्निंग में ऑफर हो रहे हैं इकोनॉमिक्स, बीएड ऑनर्स, हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। देन बीएस इवनिंग के अंदर इकोनॉमिक्स है, आईआर है, साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और बीएड 1.5 ईयर्स का, और ये 5th सेमेस्टर के कुछ प्रोग्राम्स हैं जो ऑफर हो रहे हैं। उसके बाद ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एमफिल और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, हिस्ट्री है, आईआर है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है। उसके बाद पीएचडी के अंदर इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है और साइकोलॉजी है। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का जो सब कैंपस मैं आपको बता चुकी हूँ मंडी बहाउद्दीन के अंदर है। इसके अंदर बीएस मॉर्निंग में बीबीए ऑफर हो रहा है, कंप्यूटर साइंस ऑफर हो रहा है, मैथ्स ऑफर हो रहा है और फिजिक्स ऑफर हो रहा है। और बीएस इवनिंग के अंदर कंप्यूटर साइंस है, बीबीए 2 साल का है। उसके बाद 5th सेमेस्टर के जो प्रोग्राम्स हैं उसमें कंप्यूटर साइंस है, मैथ्स है और फिजिक्स है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने ऊपर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि थीसिस या थीसिस ट्रैक या फिर कोर्स वर्क ट्रैक जो है वो अवेलेबल है एमफिल, एमएस, एमएससी तमाम ही प्रोग्राम्स में, सिवाय एलएलएम का जो मास्टर्स का प्रोग्राम होता है उसके अलावा जितने भी प्रोग्राम्स उसमें आपका थीसिस ट्रैक भी है और कोर्स वर्क ट्रैक भी है। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से।
उसके बाद अगर हम इनका एकेडमिक कैलेंडर देखें तो डेडलाइन जो है आपकी सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स की वो जुलाई 30 है। इससे पहले पहले आपने इनकी वेबसाइट पर जाना है, इनके एडमिशन पोर्टल पर फॉर्म फिल करके सबमिट कर देना है। इनके एडमिशन पोर्टल का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम इंटी टेस्ट की बात करें तो हर प्रोग्राम्स के हिसाब से इंटी टेस्ट की डेट्स अलग हैं और कैंपस भी यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। जैसे कि बीएससी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री प्रोग्राम्स हैं वो हाफिज़ ज़याद कैंपस में होंगे अगस्त 5 को। उसके बाद बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की भी हाफिज़ ज़याद कैंपस में होंगे। डिपार्टमेंटल सब्जेक्ट बेस्ड रिटन टेस्ट होगा, ये रिटन टेस्ट है, कंप्यूटर टेस्ट नहीं है। फॉर एमएस एमफिल जितने भी ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स हैं, डॉक्टरेट के प्रोग्राम्स हैं, ये डिपार्टमेंट कंसर्न हाफिज़ ज़याद कैंपस में ही होगा और ये अगस्त 6 को लिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ट्रायल फॉर स्पोर्ट्स रिजर्व सीट्स जो हैं वो अगस्त 5 को लिए जाएंगे। तमाम ही प्रोग्राम्स मुझे यहाँ पर हाफिज़ ज़याद कैंपस की लग रहे हैं तकरीबन। उसके बाद टेस्ट फॉर को करिकुलर एक्टिविटीज़ के जो रिजर्व सीट्स हैं उनके लिए अगस्त 5 है। तो इससे यहाँ पे आपको ये भी पता चल सकता है कि कौन कौन सी रिजर्व सीट्स हैं जो इस यूनिवर्सिटी में ऑफर होती हैं। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन रिजर्व सीट्स जो स्पेशल पर्सन होती हैं, यानी कि जो डिफरेंटली एबल्ड वगैरह होते हैं, उनके लिए हेल्थ केयर सेंटर में सुबह 11 बजे अगस्त 5 को टेस्ट लिया जाएगा। अनाउंसमेंट ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो अगस्त 12 को लगेगी। इसकी जो फ़ीस सबमिशन होगी, यानी कि जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो उन्होंने फ़ीस सबमिट करवानी होती है ताकि उनका एडमिशन कंफर्म हो जाए, तो ये आप 15 अगस्त तक करवा सकेंगे। सेकंड मेरिट लिस्ट आपकी 16 अगस्त को लगेगी और इसकी फ़ीस आप 20 अगस्त तक जमा करा सकेंगे। थर्ड और फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो 21 अगस्त को लगेगी और इनकी फ़ीस आप अगस्त 23 तक जमा करवा सकेंगे। उसके बाद एंट्री टेस्ट से रिलेटेड मैं आपको ये बात बता दूं कि इनके एंट्री टेस्ट के जो सैम्पल टेस्ट पेपर्स हैं जिनको देखकर आप सब्जेक्ट की भी तैयारी कर सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि किस डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो इनके सैम्पल पेपर्स इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा। आप वहाँ से डायरेक्ट उन सैम्पल पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक और बात ये है कि इनके जो सैम्पल पेपर्स हैं वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए अवेलेबल नहीं हैं। यहाँ पर सिर्फ एमएस, एमफिल और पीएचडी के लिए अवेलेबल हैं, तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम इनकी एडमिशन पॉलिसी की बात करें तो इनका डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है हर प्रोग्राम के हिसाब से इनकी एडमिशन पॉलिसी के जो ये पीडीएफ्स हैं इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, या आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएंगे। आप इनको डाउनलोड करके अपने प्रोग्राम के हिसाब से देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देती हूँ। अंडर ग्रेजुएट एडमिशन पॉलिसी अगर मैं खोलूँ तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने 5th सेमेस्टर के हिसाब से भी दिया हुआ है और अगर आप फर्स्ट ईयर बीएस के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तब भी दिया हुआ है और ये बिल्कुल अपडेटेड है फॉल सेमेस्टर 2024 के लिए इनका सेमेस्टर सिस्टम होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं पूरा इनका डिटेल्ड पीडीएफ है। इसी तरह से फैकल्टी और इनके ईमेल आईडीज़ भी यहाँ पर मेंशन है। तो ये ये पूरे डिटेल को मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकती, तो ये आपको पीडीएफ जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा। तो ये थी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस तरह के लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।